हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए अब जिनके जल्दी ही प्री बोर्ड आने वाले हैं आपके 16 तारीख से एमपी बोर्ड वाले बच्चों के, तो उनके लिए मैं ग्रामर की तैयारी के लिए एक बहुत अच्छी आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे आप ग्रामर की डू एज डायरेक्टेड बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल करेक्ट। आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं निकाल के लाई हूँ, जो आपके एमपी बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया है 2022 में, नो सूनर का। ये आया है 23 में, ये 24 में, और ये भी 23 में आया है नीदर नॉर का, और ये एमपी बोर्ड के 24 में आया है। ठीक है, और आप देखें ये अनलेस का है। ये मैंने सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हैं वही मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आई हूँ। बस आप एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बहुत एक आसान ट्रिक दूंगी, उससे ये सारे ही क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ये कुछ नेगेटिव इंटरोगेटिव के भी सेंटेंस ढूंढ कर लाई हूँ आपके लिए। ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे डू एज डायरेक्टेड में आपको सिर्फ एक ट्रिक से ये सारे डू एज डायरेक्टेड आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ, और आप रेडी हैं अब इस ट्रिक को सीखने के लिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू ट्रिक के साथ। ओके, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि वो आपने याद कर ली तो आप इन सेंटेंसेस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने में, नो सूनर बनाने में, नीदर नॉर बनाने में डू का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट, नीदर नॉर में से डू नॉट और डज नॉट को हटाया जाता है, और उसमें यदि हम डू का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। वापस से यदि डू लगाते हटाते हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ठीक है, एक ये हो गया यदि बिना एस ई एस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दूसरा हमें सेंटेंस में क्या देखना है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का यूज करेंगे। जैसे नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट का करेंगे, इंटरोगेटिव बनाना है तो डज को आगे लगाएंगे। और जब भी हम डज का यूज करेंगे तो हम वर्ब में से एस ई एस को हटा देंगे। और जब कुछ यूजेज ऐसे हैं जिनमें से हमें डज को हटाना पड़ता है, तो जब भी आप डज को हटाएंगे या डज नॉट को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब में एस ई एस वापस से लगाना पड़ेगा। तो ये इंटरचेंजिंग आपस में एक दूसरे से होती है, या इससे ये बनता है फिर इससे ये। यदि डज को आप लगा रहे हैं तो एस ई एस को हटाना पड़ेगा, और डज को हटा रहे हैं तो एस ई एस को लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया? अभी एग्जाम्पल से और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हमें किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। और जब डिड का यूज करेंगे हम तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगी। ओके, और जब हम डिड को हटाएंगे तो वापस से वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो बस यही छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखना। वी फर्स्ट डू, वी फर्स्ट विद एस ई एस डस, वी सेकेंड डिड। ठीक है, डिड को लगाएंगे तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अब देखिए आप इस वाली ट्रिक से हमें कितने सारे यूजेस हमारे क्लियर हो रहे हैं। ये एज सुन एज का, नो सूनर देन, नीदर नॉर, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अनलेस, इफ और इधर और भी हम इसी से सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो सेंटेंसेस आए हैं उनको बनाना। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको प्रॉपरली बताने वाली हूँ वन बाय वन कि इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक के यूज से हम कैसे अपने सारे सेंटेंसेस सही बना सकते हैं। अब अनलेस से स्टार्ट कर देते हैं हम। फर्स्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली
दे विल बी पनिश्ड। यदि वो, इसका मीनिंग क्या निकला देख लेते हैं एक बार। यदि वो ठीक से काम नहीं करते हैं, यदि वे ठीक से काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा। रीराइट सेंटेंस, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अब हमें इस वाक्य को कैसे बनाना है, इफ की जगह पर हमें अनलेस का यूज करना है। तो बच्चों अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं, ठीक है। अब हम सेंटेंस में जब तक नहीं का यूज करेंगे। जब तक वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं उनको पनिश किया जाएगा, यही सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। तो हमने इफ की जगह पे क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया और दे। अब इसमें से हमें हटाना क्या है, डू नॉट। क्यों हटाना है, क्योंकि अनलेस का ऑलरेडी सेंस क्या होता है, इसका अर्थ ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है जब तक नहीं इसके अर्थ में। इसलिए हमें यहाँ पे जो भी आता है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, उसको हटाना रहता है। हम डू नॉट को हटाएंगे तो अकॉर्डिंग टू हमारे ट्रिक, जब डू नॉट को हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी इसके साथ, तो फर्स्ट फॉर्म ही वापस लगेगी, इसमें हमें कुछ अलग से नहीं करना है। लेकिन जब हम डज को हटाते हैं तो हमें वर्ब में एस लगाना रहता है, और डिड को हटाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी रहती है। तो इस सेंटेंस में हमें कुछ भी नहीं करना, तो हमने सीधे सीधा बना दिया है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। आप देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी। अब ये सेंटेंस है हमारा, इसका मीनिंग देख लेते हैं। यू कैन कैच द बस, आप बस पकड़ सकते हैं। इफ़ यू टेक अ टैक्सी, यदि आप टैक्सी लेते हैं। अब रीराइट सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। अब हमें अनलेस की जगह पर इफ़ लगाना है, लेकिन इफ़ का अर्थ ओनली यदि होता है, बट इस सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जबकि अनलेस का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है, जब तक नहीं होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर लें कि यदि इफ़ वाला जो आपका सेंटेंस इसमें नेगेटिव नहीं है ये, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है इससे जुड़ा हुआ, तो यदि वो पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे, तो हमारा सेंस उसका सही रहेगा, हमारा सेंटेंस आसानी से और सही बन जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, यू कैन कैच द बस है, तो हम इफ़ की जगह पे अनलेस लगाएंगे तो हम इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे, तभी इसका मीनिंग हमारा सही निकल पाएगा। यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस, क्या लगाएंगे, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यू टेक अ टैक्सी। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। यू कैन नॉट कैच द बस, तुम बस नहीं पकड़ सकते, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, जब तक तुम टैक्सी नहीं लेते तुम बस नहीं पकड़ सकते। निकल रहा है ना सही मीनिंग। यदि हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें नोट लगाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर 2023 में आया है। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं मैंने क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको एग्ज़ाम में ज़रूर सॉल्व करके जाइए, और हो सकता है आपको सेम टू सेम सेंटेंस भी एग्ज़ाम में मिल जाए। ओके, अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब तक मेरे पास पैसा नहीं है आई कैन नॉट बाय दिस कार, मैं इस कार को नहीं खरीद सकता। अब हमें क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़। इफ़ का यूज करके इस सेंटेंस को हमें लिखना है। तो इफ़ का हम कहाँ पे यूज करेंगे, अनलेस के प्लेस पे। तो अभी हमने क्या किया था, जब अनलेस लगाया था तो हमने डू नॉट डज नॉट को हटा दिया था। अब इसमें हमारे पास इफ़ का यूज करना है हमें, तो इसमें हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डू नॉट डज नॉट या फिर डिड नॉट को लगाना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास वर्ब कौन सी फॉर्म में है। हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, ठीक है।
तो हम इसके साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है तो हमें लगाना क्या चाहिए, ये ट्रिक देख लीजिए, डू का यूज करेंगे। ठीक है, यदि एस होता तो डज का करते और सेकंड फॉर्म होती तो डिड का करते। ओके, तो हम यहाँ पे जब हमें नोट लगाना है तो हम डू के साथ नोट इसमें लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, इफ आई डू नॉट हैव मनी, इफ आई डू नॉट हैव मनी आई कैन नॉट buy this car. I cannot buy this car. If I do not have money, I cannot buy this car. अभी क्या किया, यदि वापिस हमें अनलेस लगाना होगी तो इफ और डू नॉट को हम हटा देंगे, है ना। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। अब आपको बनाना आ गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड। ये प्रैक्टिस सेट पेपर 2023 में आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। हमें सेंटेंस को क्या करना है, इफ़ का यूज लगा के इसको बनाना है। तो अनलेस देख लेते हैं सेंटेंस में कहाँ है, यहाँ है अनलेस, अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड। हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे तो यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी गिवन है हेल्पिंग वर्ब इज, तो हम इसी के साथ नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, यदि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब रहती है तो हमें अलग से डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें कब लगाना है, जब वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो या इसमें फर्स्ट फॉर्म में एस हो या फिर सेकंड फॉर्म हो, तभी हमें इस ट्रिक का यूज करना है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इज के बाद नॉट लगा सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, she won't attend the party if she is not invited. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। अब हमें इसमें इफ़ की प्लेस पे क्या करना है, अनलेस। तो सेम ट्रिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। इफ़ की जगह पे हम क्या लगाएंगे, अनलेस। अनलेस राजेश, अब देखना है हमें, अब इसमें हम क्या हटा रहे हैं, डज नॉट को हटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट हमारी जो वर्ब है इसमें एस लग जाएगा हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि आप क्या करेंगे, डज को हटाएंगे तो वर्ब में एस वापस लगा देंगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। ओके, यदि अब राजेश ने एक्शन नहीं लिया या जब तक राजेश एक्शन नहीं लेता है तो वह सब कुछ खो देगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। यदि पानी बरसता है तो हम नहीं खेलेंगे। प्रैक्टिस सेट पेपर 2024 में आया है। इसमें अनलेस का यूज करना है। मैंने आपको पहले बताया, यदि इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमें जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना है और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देना है। ओके, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, अनलेस इट रेन्स वी विल। अब ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, वी विल प्ले। मीनिंग क्या निकलेगा, जब तक बारिश नहीं होती हम खेलेंगे। क्लियर हो गए होगे। अब आपको जो एग्ज़ाम पेपर में आए हैं वो मोस्टली मैंने सारे आपको अनलेस वाले यूज़ सिखा दिए हैं। अब देख लेते हैं नो सूनर एज सून एज वाले सेंटेंसेस।
जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ओके, तो ये है एज सुन एज द बॉय सा द सा द 2 बार लिख किया है। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने डबल लिख दिया है इतना। ओके, कोई बात नहीं। द बॉय सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। एज सुन एज द बॉय सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। जैसे ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा वो शांत हो गए। ये रिराइट सेंटेंस यूजिंग क्या है, नो सूनर डैश 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 देन। क्लास 12th के MP बोर्ड के 2022 में आया है ये। अब इसको नो सूनर से हमें कैसे बनाना है हम देख लेते हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, फिर वापस से आप दूसरा खुद ही बनाना सीख जाएंगे। नो सूनर, अब ये नो सूनर है, एज सुन एज की जगह पे हमने नो सूनर लगा दिया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें बाकी सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख देते हैं, जबकि हमें इसमें क्या करना है, वर्ब को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने का मतलब है इसको इंटेरोगेटिव जैसा बनाना है। जैसे द बॉय सा है तो ये देख लेते हैं, सॉ क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है, सी स सीन। ओके, तो जब सेकंड फॉर्म है तो अकॉर्डिंग टू हमारी ट्रिक इसमें क्या लगना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि आती है तो डिड लगना चाहिए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए। तो वर्ब को यदि हम इन्वर्ट बना रहे हैं तो हमें क्या करना रहेगा, आगे डिड लगाना पड़ेगा। ओके, डिड द बॉयज। अब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, सी द प्रिंसिपल। और जो बीच में कॉमा है यहाँ पे हम देन का यूज करेंगे। देन दे बिकेम साइलेंट। ओके, प्रिंसिपल को देखा नहीं कि लड़के क्या हो गए, साइलेंट हो गए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके पहले। अब मैं जल्दी जल्दी इनका आंसर बता देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आप देखेंगे कि इस एक वीडियो में आप बहुत अच्छे से ये सारे यूजेस आप देख रहे हैं कि हर साल आते हैं। तो यहाँ से आपके 2 से 3 से 4 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल फाइनल पक्के हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। तो जो 5 नंबर के डूएस डायरेक्टेड आते हैं उनमें से आपके 3 या 4 नंबर ये हर हाल में आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, आपको मिलने वाले हैं यदि आप ये ट्रिक सीख लेते हैं। ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इसमें नो सूनर का यूज करना है हमें। ही गेट्स हिज सैलरी मीनिंग क्या निकलेगा, उसको सैलरी मिलती है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, और वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। नो सूनर लगाएंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, सैलरी मिली नहीं कि वह वो खर्च करना स्टार्ट शुरू कर देता है। तो नो सूनर हमें स्टार्टिंग में लगाना है, नो सूनर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वर्ब में एस लगा है। अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक हमें क्या करना है, यहाँ पे अब कौन सी वर्ब इन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लगेगा, डज लगेगा। ओके, ये ट्रिक में है हमारे क्या लगाना है, हमें देख सकते हैं वर्ब में यदि एस है तो हमें डज का यूज करना है। तो हम डज लगाएंगे, डज ही। अब गेट में से डज का यूज कर लिया हमने तो गेट में से एस हट जाएगा। गेट हिज सैलरी देन he starts spending it। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग। ये बोर्ड के एग्ज़ाम MP बोर्ड 2022 में आया है। तो मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रही हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के कि ये मैं सारे सेंटेंस आपको सही सही लेकर आई हूँ। और यदि ये आप बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए आपके मार्क्स ग्रामर में
कहीं नहीं जाने वाले। ओके, अब एज सुन एज की जगह पे क्या करना है हमें? नो सूनर का यूज़। नो सूनर, इसमें क्या है? इसमें ये क्या है? मैट सेकंड फॉर्म है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? डेड। डेड आई, अब मेड की जगह क्या हो जाएगा? मीट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, माय फ्रेंड, अब कोमा की प्लेस पे देन आई स्टार्टेड बीटिंग। आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, नीदर नोर का यूज है। नीदर नोर का यूज भी वेरी सिंपल है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? सीता गाना नहीं गाती है। सी डज नॉट डांस, वह नाचती भी नहीं है, नाचती नहीं है। हमें इनको मिला के बोलना है तो हम बोलेंगे सीता ना तो गाना गाती है और ना ही डांस करती है। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे? डज नॉट को हमें नीदर और नॉर का ऑलरेडी सेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हमें यहाँ से नॉट अलग करना रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सीता नीदर। अब डज नॉट को हटाएंगे तो वही ट्रिक कि सिंग में क्या लगाना पड़ेगा? सिंग वर्ब है, वर्ब में हमें एस का यूज करना पड़ेगा। और इतना सेंटेंस हमारा कॉमन है। यहाँ पे सीता डज नॉट है, यहाँ पे शी डज नॉट है। सी सीता को ही बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे नॉर लगा के अब हमने वापस से डज नॉट को हटा रहे हैं तो डांस में क्या लग जाएगा? डांसेस, SES। वेरी सिंपल। ऐसे ही सेम टू सेम हमें इस सेकेंड सेंटेंस को बनाना है। अब आप बताएंगे कि डिड नॉट को हटा के हम क्या लगाएंगे? टॉक का। हाँ बताइए, वेरी नाइस। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें टॉक की यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाना है और इस डिड नॉट को हटाएंगे तो हमें लुक की सेकंड फॉर्म लगाना है। ओके, तो सेंटेंस बनेगा, इसमें नीदर नॉर का यूज करना है। शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी। हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी नीदर टॉक्ड टू मी नॉर लुक्ड एट मी। बन गया ना? अगेन डिड नॉट का यूज है तो वही ट्रिक इसमें लगेगी। ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स। तो नीदर नॉर लगा के हमें बनाना है ये। ही नीदर टॉट, टॉट है टीच की सेकंड फॉर्म, इंग्लिश नॉर। अब यदि वर्ब कॉमन है तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बीच में नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, टॉट मैथमेटिक्स भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा। अब इससे हमने क्या क्या सीख लिया है अभी? एज सुन एज, नो सूनर, नीदर नॉर क्लियर हो गए हैं। अनलेस भी मैंने आपको बता दिया है, अनलेस और इफ का यूज। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये कुछ सेंटेंसेस हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। फर्स्ट सेंटेंस है शी हर्ट हर फ्रेंड, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। अब हमारे पास जो सेंटेंस है यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमें वर्ब मिली है वो कौन सी है, वी फर्स्ट है या उसमें SES है या फिर वो वी सेकंड है। ठीक है, तभी हमारी ट्रिक यहाँ पे लगने वाली है। तो शी हर्ट हर फ्रेंड, हर्ट। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये मोस्टली सेंटेंस उन वर्ब से आते हैं
जिनके तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती है, सेम ही होती है। तो सी के साथ हर्ट लगा है, यानी कि हर्ट की ऑल 3 फॉर्म्स होती हैं, हर्ट हर्ट हर्ट। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हर्ट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है? तो यदि आप पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अब ये कौन सी फॉर्म है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है किन टेंसेस में आती है? परफेक्ट टेंस में आती है। ओके, तो तीनों ही परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। लेकिन क्या होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या रहती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव रहती है थर्ड फॉर्म के पहले, और पास्ट में हैड रहती है, फ्यूचर में विल हैव एंड शैल हैव। अब आप देखें, और जितने ही पैसिव वॉइस होते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है वहाँ पे, इन सब में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर ही होती है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनमें ये थर्ड फॉर्म है क्या? इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अच्छा, अब जब वर्ब की तीनों ही फॉर्म क्या होती हैं, इसमें हर्ट और हर्ट, अब हमने देख लिया कि ये तीसरी वाली नहीं है। अब पहली वाली है क्या? पहली वाली फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है, मैंने इसकी अच्छी वाली ट्रिक भी बताई है आपको, चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा प्रेजेंट टेंस का गाना। ही शी इट नेम के साथ क्रिया में एस लगता है, यानी कि वर्ब में एस लगता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सी है और इसमें एस और एस नहीं है। दैट मीन्स कि ये हमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब बची सेकंड, तो जो हमारे पास्ट टेंस है वो सभी के साथ एक जैसी सेकंड फॉर्म आती है। इसका मतलब कि ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये डिसाइड करना पड़ता है हमें, तभी हम डू, डज और डिड का यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हम इस सबसे इसमें क्या करेंगे, हम डिड का यूज कर देंगे इसको इंटेरोगेटिव बनाने में। डिड शी हर्ट फ्रेंड? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हुआ? अ डॉग बिट माई फ्रेंड, यहाँ पे भी हमें देखना बिट क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट क्या होती है? बाइट होती है। तो यहाँ पे भी हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर टेक, जब भी सेकंड फॉर्म आएगी तो हमें डिड का यूज़ करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाना है। हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नो वन डिसलाइक्स मैंगोज। चेंज द सेंटेंस, क्या करना है? इनटू एफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि इस सेंटेंस को हमें मीनिंग चेंज किए बिना क्या करना है? इसको एफर्मेटिव मीन्स हमें इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसका मीनिंग चेंज, नो वन डिसलाइक मैंगोज, यानी कि मैंगोज कोई पसंद नहीं करता। तो हमें सेंटेंस क्या बनाना है? अब नो वन की जगह पे हम क्या कर लेंगे इसको कि मैंगोज सब कोई पसंद करते हैं, तो हम डिसलाइक की जगह पे क्या कर देंगे?
एवरीबडी लाइक मैंगोज। ओके, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव बनाना। ही टीचेस इंग्लिश। आप देख सकते हैं टीच में एस लगा है, तो हमें किसका यूज करना है? वेरी गुड। अब बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, समझ में आ गया कि जिसमें एस लगा है हमें डज नॉट का यूज करना है। ओके, इन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ ही डज नॉट टीच। डज, जब हमने डज लगा दिया तो वर्ब में से एस हटा देंगे। इंग्लिश, वेरी सिंपल। ओके, शी हिड माई पेन। अगेन ये हिड क्या है? सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होती है? हाइड होती है। तो सेकंड फॉर्म में हमें क्या लगाना रहता है? नेगेटिव में चेंज करना है। शी डिड नॉट हाइड माई पेन। ये बन गया हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे मोस्टली ये गलत करके आ जाते हैं। ओके, आई डिड इट, इसका चेंज इनटू नेगेटिव। यदि मैं नेगेटिव बोलूँगी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनका आंसर वो क्या देते हैं? आई डिड नॉट इट, जबकि ये रॉन्ग है। ये कैसे रॉन्ग है? इसमें क्या करना रहता है? ये डिड है क्या? ये डिड, जो हम डिड का यूज करने वाले हैं वो हम अकॉर्डिंग टू वर्ब जो यूज करने वाले हैं, ये हेल्पिंग, एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे ये डिड क्या है? ये मेन वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो जो रूल हमारा सेकंड फॉर्म का है वही हम इसमें लगाएंगे। इसका नेगेटिव बनाने में आई डिड नॉट। अब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो डिड का फर्स्ट क्या हो जाएगा? डू। डू लगाना जरूरी है, बच्चे ये डू छोड़ देते हैं। ओके, तो आप इसको देख लें, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें। सेम टू सेम नीचे वाले सेंटेंस में भी है, शी डज हर वर्क। इसका भी नेगेटिव बनाते समय बच्चे ओनली नोट लगा के आ जाते हैं और वो गलत कर देते हैं। शी डज नॉट, ये डज क्या है? डू का एस लगा रूप है। अब इसमें से एस को हटा देंगे तो हम क्या बचेगा? डू। डू हर वर्क। ओके, ये आपको पता नहीं था ना, ये सेंटेंस ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। सेम ईयर, यहाँ पे भी डू ऑलरेडी दिया है, बट ये डू क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो पहले हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नोट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना है इसलिए, और फिर वापस से फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना पड़ेगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे डू नॉट डू देयर वर्क। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते डू नॉट हटाने से और लगाने से। ओके, चिल्ड्रन लाइक टॉफीज, इसका इंटरोगेटिव बनाना है। लाइक फर्स्ट फॉर्म है, जब फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या यूज करना है? बिना एस के है तो हम डू का यूज करेंगे इंटरोगेटिव बनाने में। डू चिल्ड्रन लाइक सेम ही रहेगा, टॉफीज क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएं क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। शी कट वेजिटेबल्स, ये वही वाला केस है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं कट की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें एस नहीं लगा है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी है, तो ये कट क्या हुआ? सेकंड फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा इंटरोगेटिव बनाने के लिए? डिड का। डिड शी कट। बच्चे क्या करते हैं, ये वेजिटेबल्स का एस इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसमें डज नॉट या डज का यूज करके इसको इंटरोगेटिव बना देते हैं। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव इसके डज के साथ बना के आ जाते हैं।
जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। वेजिटेबल कोई वर्ब नहीं है, ओके, कट है हमारी वर्ब। तो इसको देखकर हमें सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वी सा अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। सा मीन्स सेकंड फॉर्म है ये, ओके। सा कैसी है? सेकंड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे? वी नेगेटिव बनाना है तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे। डिड नॉट, सा की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी शी आ वेरी गुड मूवी yesterday। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की डूएस डायरेक्टेड, जो एक ट्रिक से मैंने आपको बताया। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इससे सीख पाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि जो वर्ब की ये ट्रिक है, यदि आप बहुत आसान इजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पे मैंने इनके जो रूल्स हैं वो गाने के साथ डाले हुए हैं, तो आप उस ट्रिक से इनको आसानी से याद कर सकते हैं। आप देखें जाके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने ये रूल्स याद कर लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। That's all from this video. Thank you.